बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बड़ौदा के रण की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा में कमल खिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में 10 से 15 हजार वोटों के मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार उन्होंने किया और कहा कि हुड्डा को राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि एमएसपी खत्म होने वाला नहीं है। एमएसपी खत्म नहीं होगी तो उन्हें अपना कहा हुआ बयान वापस लेना होगा। और इस दौरान प्रचार के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद लांबा ने। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सर, आपने क्या महसूस किया? आपके तमाम कार्यक्रम रहे, 11 गांव में गए और कई लोगों से आप मिले। बड़ौदा चाहता क्या है आखिर? देखिए, 11 गांव में मैं भी गया हूं। हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी भी कल 5 गांव में अलग से गए थे। उससे पहले भी सब नेता अपने अपने गांव में, सभी 54 गांव के अंदर हमारे बड़े कार्यक्रम हो गए हैं। खास करके ये 15-16 कार्यक्रम तो हमारे बहुत ही बढ़िया हुए हैं। हजारों की संख्या में जहाँ लोगों की उपस्थिति थी, जो उत्साह था, उस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूँ, खास करके नौजवानों का, किसानों का, कि इस विधानसभा सीट के लोगों ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो हमारे साझे कैंडिडेट हैं उसको भारी मतों से जिताएंगे। एक आपने नया बयान दिया, कल बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर आपका बयान हुआ और कहा कि भाई मुख्यमंत्री ने आते ही फिजा बदल दी और पूरा इलेक्शन बदल दिया। अब जो नया बयान आया ग्वांडी वाला, क्या कनेक्शन आपने लोगों को समझाया है? देखिए, ये जो हर समय वो कहते हैं कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का गवांड का आदमी हूँ और कलोई के विधानसभा का हूँ, सांगी का हूँ। मैंने कहा मैं भी इसी इलाके का पास का जो हल्का है, महम हल्का, वहाँ की 24 का निंदाना गाँव है, मेरा जन्म वहाँ का है। तो आखिर ये इस गवांड केवल उनकी है, गवांड और किसी की नहीं है, इसके अंदर कोई विषय नहीं है, कोई दम नहीं है। मैं तो लगातार इस इलाके में घूमता रहा हूँ। इस इलाके के पड़ोस के गाँव सारे मेरे घूमे हुए हैं और मैं हरियाणा के अंदर लगातार 22 साल तक संघ के प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते, मंत्री के नाते एक एक गांव के अंदर मेरा जाना हुआ है। तो इसलिए गांव की फिजा क्या है, गांव के लोगों की समस्याएं क्या है, ये सबको मैं जानता हूँ। और सर, जो मास्टर स्ट्रोक वाला बयान आपका था, उसकी काउंटर करने की कोशिश की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा, दीपेंद्र द्वारा, कि भाई मुख्यमंत्री साहब से ये तो पूछ लो कि इन 3 में अगर कहीं एमएसपी का जिक्र है तो दोनों हुड्डा और छोटे हुड्डा राजनीति छोड़ देंगे। अरे वो छोड़ देंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी खत्म होने वाली नहीं है। और जब एमएसपी खत्म नहीं होगी तो उनको कुल मिला करके अपना जो कहा हुआ वापस लेना पड़ेगा। वापस लेने का मतलब ही होता है राजनीति छोड़ना। मैं उनको कहता हूं कि हरियाणा में तो उनकी कुछ ही बस से नहीं चलता। आखिर कांग्रेस की सरकारें पंजाब में है, राजस्थान में है। जो हम एमएसपी के ऊपर वहां पर गेहूं और धान, इसकी बात तो वो कहते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी प्रोक्योरमेंट होती है। वहां पर बाजरा, सरसों, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, कपास, इनको क्यों नहीं खरीदा जा रहा? ये तो राज्य सरकारें खरीद सकती हैं। कपास तो सीसीआई खरीदती है, लेकिन बाकी जो फसलें हैं जो राज्य सरकार को खरीदनी चाहिए, एक भी दाना उन्होंने खरीदा नहीं है। मेरा चैलेंज है उनको खरीद के दिखाएं ताकि वहां का जो किसान है उसका वो भला करें। योगेश्वर और बड़ौदा की जनता के लिए आखिरी सवाल, आपने कहा कि भाई आप जिता के भेजो, मेरी जिम्मेदारी है पूरा मान सम्मान, झंडी और तमाम सम्मान देने की। निश्चित रूप से यहाँ से योगेश्वर दत्त जीत के आते हैं तो उनको निश्चित रूप से सरकार के अंदर उनका पूरा योगदान लिया जाएगा, पूरी भागीदारी। मार्जिन कितना देखते हैं आपका आकलन क्या कहता है? मैं समझता हूँ लगभग 10 से 15 हजार का मार्जिन इसमें जरूर मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 से 15 हजार का मार्जिन रहेगा और तमाम चीजें जिस तरह से हुई हैं, इलेक्शन ने काफी कुछ रंग दिखाया है और इलेक्शन में ये चीज भी नजर में आई है कि जो तमाम तरह की जो चीजें हैं उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, बड़ौदा।